आप बहुत अकेले ही विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह में, जो जानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। लेकिन आपने इतना बताया अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने रिश्तेदारों को, सबको, लेकिन कुछ काम नहीं बना, वहां से कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। हालेलुया। कितनी बार ऐसे भी है, लोग अपने बेटे बेटी को बोलते हैं चर्च चलो, चर्च चलो, चर्च चलो, तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन वो भी काम नहीं आया। आपने बड़े ही विश्वास से बताया, मैं भी जानता हूं, बड़े ही विश्वास के साथ, बड़े ही भरोसे से आपने परमेश्वर पर भरोसा रख के उनसे बातें की है, लेकिन फिर भी काम नहीं आया। हालेलुया। अपने भाई बहनों को, अपने पति को, पत्नी को, अपने रिश्तेदारों को आपने चाहा कि वे पाप न करे, प्रभु की आज्ञा में चले, आप दिल से चाहते हैं और आप बताते भी है, लेकिन फिर भी वो कोई काम करता नहीं है वो चीज। हालेलुया। आपके रिश्तेदार बीमारियों से जूझ रहे, गलत चीजों से जूझ रहे, लेकिन कुछ काम, जब तक वो लोग विश्वास नहीं करेंगे तब तक कुछ काम नहीं आएगा। हालेलुया। लेकिन आप वहां पर हैं यीशु मसीह को मानने वाले, फिर भी कुछ काम नहीं आ रहा और आप चिंता में परेशान परेशान परेशान। मैं कितना परेशान हूं, मैं कितना परेशान हूं। अपने पड़ोसी से, अपने रिलेटिव से, अपने सबसे बोल रहे हैं कि मैं परेशान हूं, अपने परिवार के लिए चिंतित हूं, अपने बेटे के लिए चिंतित हूं, अपने पति के लिए चिंतित हूं, पत्नी के लिए चिंतित हूं। ऐसा सोच सोच के परेशान है, तो भी इससे कुछ हल नहीं हो रहा। दूसरों को बोल बोल के परेशान है कि मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे हेल्प की जरूरत है, लेकिन कहीं से भी हेल्प नहीं आ रहा है ना। हालेलुया। कहीं से भी हेल्प नहीं आ रहा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा पता है? क्या मैंने इन सब चीजों के लिए प्रार्थनाएं की? हालेलुया। या फिर इन सब चीजों के बारे में कि मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, मेरी पत्नी सुधर नहीं रही है, गलत आदतों को छोड़ नहीं रही है, घूमने जा रही है, घर देख नहीं रही है, परिवार देख नहीं रही है, मैरिज को देख नहीं रही है, मैं समझा समझा कर थक गया हूं, मेरा पति भी बेविचार की आदत छोड़ नहीं रहा है, घूमना फिरना छोड़ नहीं रहा, मैं समझा समझा कर थक गई हूं, घर में कोई ध्यान नहीं दे रहा, मेरा बेटा बेटी पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, नशे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, समझा समझा कर थक गया हूं। रिश्तेदारों को चाहते हैं आपका फूफा भी प्रभु को जान ले, आपका जीजा भी प्रभु को जान ले, आपका मामा भी प्रभु को जान ले, लेकिन समझा समझा कर थक गए। लेकिन क्या आपने इन सभी चीजों को अपनी प्रार्थनाओं में रखा है? हालेलुया। अगर नहीं रखा है तो इसका मतलब आप गलत प्रार्थना करने वाले लोग हैं, आपका कनेक्शन परमेश्वर से नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है और आप जब उस पर विश्वास करते तो आपका दिल भी वैसा ही होना चाहिए, लोगों को बचाने वाला। हालेलुया। लेकिन मैं चिंतित तो हूं, परेशान तो हूं, हेल्प तो मांग रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसके लिए कभी प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। कि परमेश्वर मेरी पत्नी के जीवन में काम कर, मेरे पति के जीवन में काम कर, उसके मन को बदल दे, वो नशा छोड़ दे, व्यभिचार छोड़ दे। जैसे अपने लिए तू प्रार्थना करता है वैसे अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, रिश्तेदारों के लिए तूने कभी प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि आप गलत प्रार्थना करने वाले लोग हैं, या हम गलत प्रार्थना करने वाले लोग हैं, या तो हम ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना ही नहीं करते हैं और अपनी परेशानी सुनाते रहते हैं। हालेलुया। सुन रहे हैं ना ध्यान से? ये बातें परमेश्वर की बातें, इनको सुनकर आप जाओगे, आप फलोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। या तो आप प्रार्थना करने वाले आदमी ही नहीं है, और या तो आप प्रार्थना करते तो गलत आदमी बन के प्रार्थना कर रहे हैं। गलत आदमी को कभी भी किसी बात की चिंता इस तरह नहीं रहती है कि उसके लिए प्रार्थना की जाए। हालेलुया। क्योंकि गलत आदमी उतनी ही प्रार्थना करता है जितने से उसको आशीष मिले, वो अपने सुधरने के लिए कभी प्रार्थना नहीं करता। इसलिए दूसरों का सुधरना कितना जरूरी है इस बात का एहसास उसको नहीं होगा। हालेलुया। या तो हम गलत आदमी हैं जो प्रार्थना करते हैं, या गलत प्रार्थना करते हैं, या प्रार्थना ही नहीं करते हैं, सिर्फ परेशान 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 बताते हैं। आपको पता है मत्ती 21 का 22 में क्या लिखा है?
कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। मत्ती 21 अध्याय उसका 22 पद, मत्ती 21 अध्याय उसका 22 पद, जोर से पढ़िए। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। हालेलुया। वचन क्या कहता है? आज अपने रिश्तेदारों में देखो, अगर भी परमेश्वर से भटके हुए तो आज परमेश्वर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपके रिश्तेदारों को है। आप अपने पति को देखो, अगर वो परमेश्वर से भटका हुआ है, शैतान उसको नरक के रास्ते पे ले जा रहा है, शैतान उसके जीवन को नाश कर रहा है, उसे परमेश्वर की ज़रूरत है। हालेलुया। आप अपने बेटे बेटियों को नशे में देखते हो या वो चर्च नहीं जाते, इन चीज़ों को देख रहे हो, इसका मतलब वो भटक गए हैं और वो नरक के रास्ते पे है। और जो कोई भी ऐसे ऐसे परेशानी वाले रास्ते पे है उसको परमेश्वर की सख्त ज़रूरत है। हालेलुया। आज देखो अपने रिश्तेदारों में, घर में, परिवार में, उन लोगों के जीवन में जिनसे आप प्यार करते हैं। हालेलुया। अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा जितना मुझे परमेश्वर की जरूरत है उतना इन्हें भी है। इसलिए प्रार्थना करो उनके लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करो उनके लिए, प्रार्थना करो उनके लिए। आपने जो आनंद पाया वो आनंद उसको लिए भी प्रभु के पास है। हालेलुया। आपने जो खुशी पाई, शांति पाई, वो उसकी भी जरूरत है। वो भटका हुआ बेशक है, लेकिन आपकी प्रार्थना उसको परमेश्वर के करीब ला सकती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। लेकिन मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, मैं अपने पति से परेशान हूं, पत्नी से परेशान हूं, बेटे से परेशान हूं, बेटी से परेशान हूं, रिश्तेदारों में भी परेशान हूं। मैं बहुत चिंतित हूं, उन्हें कैसे बचाऊं, कैसे सही रास्ते में लेकर आऊं। तो आप उनके लिए प्रार्थना करें। अगर प्रार्थना करेंगे तो वे बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना, जब हम परेशान है, यदि यही गा रहे हैं, यही कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, तो या तो मैं प्रार्थना नहीं करता बिल्कुल भी, और या तो मैं गलत आदमी हूं इसलिए अपने लिए ही प्रार्थना करता हूं, या तो मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करना जानता हूं जिससे पैसा मिले। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परमेश्वर से प्यार करते हो, तो आपका दिल में इंसानों को बचाने का भावना आ जाएगा कि वो भी बचना चाहिए, वो भी बचना चाहिए, वो भी बचना चाहिए, वो भी बचना चाहिए। हालेलुया। अपने आप आ जाएगा। पास्टर जी आज मैं जाऊंगा, बोलूंगा पति से, पत्नी से, बेटा से, बेटी से, वो नहीं आएगा। आज आप बोलेंगे तो नहीं आएगा। आप उनको बोलना बंद करो, क्योंकि बोलने से कुछ हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ है। हुआ है क्या? नहीं हुआ। अब प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रार्थना करो, बोलने से नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपको परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करना बंद करो। हालेलुया। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये है कि प्रार्थना करने की ओर मुड़ना परमेश्वर की सामर्थ की ओर भरोसा करने को ले जाता है। आपको परमेश्वर की सामर्थ पर अगर भरोसा है तो आप पूरे मन से, चाहे मुश्किल हालात क्यों ना हो, चाहे ना बदलने वाले हालात क्यों ना हो, पूरे मन से आप परमेश्वर के पास ही प्रार्थना करेंगे उन चीज़ों को ठीक होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपका मन इधर उधर भटकेगा नहीं कि इधर उधर चला जाए, या मैं प्रार्थना नहीं करूंगा सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए, या पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, बहन मेरे लिए प्रार्थना कर, भाई मेरे लिए प्रार्थना कर। आप खुद प्रार्थना करते हो कि नहीं? हालेलुया। खुद प्रार्थना की है, खुद लेके बैठे हो उसको विषय में कि ये मेरा विषय है आज की प्रार्थना का, कि मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे पति के लिए, मेरी पत्नी के लिए ये मेरा विषय है। आज मुझे इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है।
मेरा बेटा चर्च नहीं जाता, वो चर्च जाना है। मेरा पति चर्च नहीं जाता, वो चर्च जाना है। इसके पीछे जो भी शैतान की आत्मा काम कर रही है, मुझे आज इसको भगाना है, उसके ऊपर से उसके सारे कब्जे को हटाना है। आज मुझे इन विषयों के लिए प्रार्थना करना है। जितनी मुझे प्रभु की जरूरत है उतनी इनको भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब बचेगा आपका घराना, तब बचेगा आपका परिवार, तब आप सही रास्ते पे आएंगे। प्रभु का जीवन प्रार्थनाशील क्यों रखा परमेश्वर प्रभु यीशु ने? उसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रखा क्यों उसने इस बात को? ताकि हम उस पर जब विश्वास करें तो वही जीवन अपनाएं, प्रार्थना का जीवन। जैसे प्रभु खुद प्रार्थना करता था, वैसे ही हमको भी खुद ही प्रार्थना करना है। हालेलुया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिसमें आपकी प्रार्थना लगेगी। चर्च में बैठने को प्रार्थना मत समझो कि आपने प्रार्थना किया है। कई बार ऐसा मेरे को परमेश्वर बताता है कि तेरे चर्च में ऐसा भी आदमी है, वो आके बैठने को समझता है कि मैंने बहुत प्रार्थना किया है। मतलब माइंड से समझता है खाली कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। हालेलुया। खाली माइंड से उसका समझ में आ रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ, करता कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बैठता है, ऐसे ही चला जाता है। वो मेरे वचन को भी ग्रहण नहीं करता। ऐसा परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता है। हालेलुया। ऐसे ही बैठता है, ऐसे ही चला जाता है। अपने माइंड से समझ रहा है कि मैं प्रार्थना में बैठा हूं तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आराधना में खड़ा हूं तो आराधना कर रहा हूं। बेटा, जब तक तू करेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। बैठ चाहे जितना भी दे, हालेलुया, खड़ा जितना भी हो जाए, लेकिन तू जब तक आराधना नहीं करेगा, तू जब तक प्रार्थना नहीं करेगा, तब तक तेरे जीवन का कुछ मसला ऐसा है जिनको तू लाइफ में लेके घूम रहा है, उनसे कभी नहीं छूट पाएगा। हालेलुया। अब आपके घरों की परेशानी मैं तो नहीं जानता हूं, जो आप मुझे बोलेंगे कि उनको ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, आप जानते हैं। मैं तो सह नहीं रहा हूं आपके घर में जाके, आप सह रहे हैं। तो आपकी प्रार्थना ज्यादा दर्द से भरी हो सकती है, प्रभु को कबूल हो सकती है, उतनी मेरी प्रार्थना आपके परिवार के लिए कबूल नहीं होगी। या तो फिर आप उनको चर्च में लेकर आए। हालेलुया। ये सच बात है। या तो उन लोगों को चर्च में लेकर आओ, अगर आप उनके लिए प्रार्थना करवाना चाहते हो तो। यदि आप उनको, वो चर्च में नहीं आते और आप चाहते हो कि वो बदले, तो आप उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आपके घर में इसीलिए चुना कि आपके द्वारा आपके घर में उद्धार आए। हालेलुया, हालेलुया। तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। प्रभु का वचन कहता है ऐसा। तो प्रार्थना कितनी बार की? प्रार्थना की कि नहीं की? नहीं की, लेकिन मैं परेशान हूं। जबकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन जब देखेंगे तो परेशान नहीं था। प्रार्थना करने वाला आदमी परेशान नहीं होगा। प्रभु यीशु के जीवन में प्रार्थना थी, इसीलिए परेशान व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। अगर आप परेशानी को इतना जगह देंगे कि आप प्रार्थना भी ना कर सको, तो आपकी परेशानी कभी हल नहीं होगी। हमारा दिमाग में ही ना ये सब होता है कि किस परेशानी को कितना जगह देना है। अगर आप उसको इतना जगह दे देंगे, इतना जगह दे देंगे कि प्रार्थना आप कुछ भी नहीं करते, तो आप परेशानी में उलझे रहेंगे। हम अपने दिमाग से ही चलते हैं, जहाँ भी जाते आते हैं, कुछ भी करते हैं, अपने दिमाग में उस चीज़ को उतना बड़ा स्थान देते हैं, तब जाकर हम उसकी ओर मुड़ते हैं। तो आपने अपनी परेशानियों को ज़्यादा स्थान दिया है, हद से ज़्यादा, तो आप परेशान रहेंगे। अगर आपने प्रार्थना को ज़्यादा बड़ा स्थान दिया है, तो आपकी परेशानी छोटी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। समझ में किस किस को आ रहा है बात? हालेलुया। और जब आपकी परेशानी इस बात से छोटी हो जाती है कि आप प्रार्थना करने वाले हैं, तो वो सॉल्व भी हो जाती है, उससे आप छुटकारा भी पा लेंगे। हालेलुया। मेरा ख्याल से प्रार्थना इतना बड़ा स्थान देने के योग्य है, इतना बड़ा स्थान, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु प्रार्थना करता था, हम जिस पर विश्वास करते हैं उसका जीवन प्रार्थनाशील जीवन था, तो इसका स्थान तो सबसे ऊपर रहना चाहिए। हाँ, हालेलुया। आप एक वर्शिपर हो सकते हैं, लेकिन आपने परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया, ये जरूरी नहीं।
हम लोग सोचते ये परमेश्वर की सेवा करता है तो ये ज़्यादा अपने जीवन को परमेश्वर को दिया होगा ना। कभी कभी आराधना करने वाले लोग सांसारिक चीज़ों को ज़्यादा समय देते हैं। कभी कभी पास्टर लोग, प्रचार करने वाले लोग सांसारिक चीज़ों को घूमने घामने में और गलत चीज़ों, नज़ारों में ज़्यादा समय देते हैं। चाहे म्यूजिक बजाने वाले हो, चाहे ढोल बजाने वाले हो, चाहे बॉक्स लगाने वाले हो, वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने परमेश्वर को समर्पित किया अपने आप को। हालेलुया। परमेश्वर को समर्पण 100% नहीं, 200% नहीं, 300% चाहिए। हालेलुया। अपनी आत्मा का भी, शरीर का भी, प्राण का भी। हालेलुया। तो आप चर्च में खड़े रहने को, बैठने को समर्पित हैं आप, ये मत सोचो कि आपने अपने आप को परमेश्वर के अंडर में दे दिया है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के अंडर में सही से ना दे तो परमेश्वर उसको यूज भी नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए कितने वर्शिपर वहीं के वहीं रह जाते, कितने यूथ वहीं के वहीं रह जाते, कितने पास्टर वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्योंकि वो प्रचार करने को सोचते कि मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। वो माइक बॉक्स ठीक करने को समझते कि मैं परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया, लेकिन जीवन यहाँ से निकलकर उन्हीं चीज़ों को मानना है जो संसार में धोखाधड़ी, चीटिंग होता है, वही चीज करते हैं, इसीलिए वो आगे नहीं जाते। हालेलुया। इसीलिए अपने आप पर परमेश्वर का कब्जा दो कि परमेश्वर तू कब्जा कर मेरे ऊपर, मुझे तू चला, मुझे तू बुद्धि दे, तू समझ दे, ताकि मैं तेरे पास जुड़ा रहूं। तो प्रार्थना करने की ओर मुड़ना, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा है, रखना है। अगर आपके जीवन में ये चिंताएं हैं कि हाँ ये तो बड़ा कष्ट है मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारों में भी, मेरे पति के जीवन को भी देख रहा हूँ, तो वो नशा वसा एंजॉय में तो है, लेकिन मैं जहाँ से देख रहा हूँ शैतान उसका जीवन में बहुत बुरा बुरा चीज़ ला सकता है और मुझे दया आ रहा है। मेरा पत्नी का जीवन में भी मुझे दया आ रहा है, वो शैतान उसका जीवन से खेल सकता है, वो नरक की तरफ बढ़ रही है, मुझे दया आ रहा है। वो इंजॉयमेंट में तो है, फुल इंजॉयमेंट में, उसको पूरा उसको अंदाजा भी नहीं हो कितनी बड़ी परेशानी से होकर गुजरेगी, लेकिन वो पूरे जानती नहीं, लेकिन मुझे तो दया आ रही है उसके जीवन पर। उसे नहीं आ रही लेकिन मुझे आ रही है। मेरे बेटा बेटी चर्च नहीं आते, मुझे तो दया आ रही है। बेशक वो अनजाने में ही मना करते, लेकिन मुझे तो दया आ रही है। उनका जीवन कैसा होगा, शैतान उनके जीवन को लेके कभी भी खेल सकता है, कभी भी तोड़ मरोड़ सकता है, और उसके जीवन में नरक हमेशा के लिए अनंत काल का मृत्यु जिसमें वो मरता रहेगा। तो ऐसे कामों में मेरा बेटा बेटी जी रहा, मुझे तो दया आ रही है। अगर आपको दया आ रही है और आप प्रार्थना नहीं कर रहे, खाली ऐसा बोल ही रहे, तो इसका मतलब है आप परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा नहीं करते। हालेलुया। अरे आपने अपनी सामर्थ्य लगा के देख लिया, कुछ हिला डुला नहीं है, इसका मतलब यह है अब आपकी सामर्थ्य नहीं, आप जिससे प्रार्थना करेंगे उसकी सामर्थ्य काम आएगी। हालेलुया। उसी की सामर्थ्य काम करेगी, तभी कुछ हिलेगा, तभी कुछ डुलेगा, तभी कुछ काम होगा, तभी अपने आप जो चर्च में नहीं आता वो अपने आप चर्च में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तभी अपने आप नशा छूटेगा, तभी अपने आप व्यभिचार छूटेगा, तभी अपने आप पाप छोड़कर जाएगा। जब तक मैं अपने लोगों के लिए नहीं खड़ा होऊंगा तब तक मेरे लोग छुड़ाए नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ, इसीलिए क्रूस पे मरने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। इसलिए हम जो आप लोग विश्वास करते तो जीवित प्रभु पर करते हैं। मूसा अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ। मूसा तो राजकुमार के घर में वो परवरिश हुआ उसका। जब उसको पता चला कि जिन गुलामों को गुलामी में रखा है उन्हीं में से का वंश मैं हूं, तो उसने उस राजा के पद को छोड़कर उनके साथ खड़ा हो गया उनको बचाने के लिए। हालेलुया। आप अपने घर का मूसा है, आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने घर को बचाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के सामने आपको जगह लेनी पड़ेगी, अपने लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा उनके लिए। हालेलुया। आज आपके लोगों को बहुत जरूरत है, बेशक वो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन बहुत जरूरत है, प्रभु की जरूरत है उनको। आपके बोलने से काम नहीं हुआ है तो बिना प्रार्थना के होगा भी नहीं। हालेलुया।
इसीलिए आप उस पॉइंट को बनाएं जहां पर आप परेशान हैं, चाहे वो अपने रिश्तेदारों को विश्वासी बनाना हो, भाई बहन को विश्वासी बनाना हो, बेटे बेटियों को चर्च में लाना हो, या फिर आपके घर का रूल नियम को ठीक करना हो जिसमें कोई साथ नहीं देता अपने आपके साथ। हालेलुया। तो प्रार्थना करना चालू करो, परमेश्वर अपनी जगह पर ठीक उन सब चीजों को ला देगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मत्ती 21:22 में, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना में मांगना है। कहां मांगेंगे आप? प्रार्थना में मांगेंगे आप तो मांगेंगे प्रार्थना ही में मांगेंगे, और कहां मांगेंगे? चलते चलते मांगेंगे। इसीलिए प्रार्थना करने की तरफ जिस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया कि मैं विश्वासी हूं, मैं सेवा करता हूं, युद्ध में हूं या वर्षिपर हूं, या मैं बजाता हूं, या कुछ भी करता हूं, या मैं विश्वासी हूं, लेकिन मुझे भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रभु यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया है। हालेलुया। मसीह जीवन ही प्रार्थना का जीवन है। परमेश्वर से जब आप प्रार्थना करते तो परमेश्वर से जुड़े रहते ना। जब आप परमेश्वर आपको यूं ही देते रहे बिना प्रार्थना के, तो आप सोचो कितने पापी बन जाओगे आप। खाली देता रहे आपको जब मर्जी आए तब। अगर देता रहेगा ना तो आप इतने पापी बन जाओगे और परमेश्वर से इतने दूर चले जाओगे कि आप उसको याद ही नहीं रखोगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उससे दूर जाएं। इसलिए कई बार व्यक्तियों की परेशानी सामने रहती है और समझ नहीं पाता कि परमेश्वर बात कर रहा है। वो बात को सुनना, परमेश्वर की बात को सुनना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ थोड़ा टीवी टावी से समय निकाल कर बाइबल की तरफ दो, परमेश्वर के चरणों में दो समय, तब समझ पाओगे। सब ये भाषा नहीं समझते कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। क्या आपने नोटिस किया? ऐसे होंगे यहाँ पे लोग, नोटिस करना आप, आपके घर में इतनी परेशानी है लेकिन आप चर्च भी आते हैं। तो क्यों है? क्योंकि आप अपने घर के लिए प्रार्थना के विषय को लेकर खड़े नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको समय देते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर को समय नहीं देते। और परमेश्वर का काम क्या है? आपको अपने आप से जोड़े रखना। एक परेशानी आ रहा है तो दूसरा तैयार है। क्यों? आप सोच रहे परमेश्वर उसमें आपको झोंकना चाहता है, आप बर्बाद हो जाओ, नष्ट हो जाओ। इसीलिए उसने जन्म दिया, इसीलिए उसने आपके अंदर सांस फूका। अगर ऐसा होता तो वहीं मार देता जहां पर मेरा उत्पत्ति हुआ, माँ के गर्भ में। हालेलुया। अगर मुझे जीवन दिया है तो कुछ समझने के लिए, कुछ काम करने के लिए दिया है। हालेलुया। झोंकना चाहता है परमेश्वर, जो इसीलिए एक के बाद एक परेशानी को आने दे। नहीं, तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है? तू परमेश्वर से दूर हो चुका है। परमेश्वर तुझे बुलाता है तो तू समझता नहीं है। इसलिए परेशानियां तुम्हारे जीवन में जब शैतान लेके आता है तो परमेश्वर भी अलाउ कर देता है, शैतान जो भी कर, तब तो आएगा मेरे पास। हालेलुया। तब तो मेरे पास बैठेगा, तब तो मुझसे प्रार्थना करेगा। आज जिन लोगों ने 1 महीना से प्रार्थना नहीं की है वो परेशानी में फंसने वाली है, क्योंकि तब तो तू प्रार्थना करेगा। हालेलुया। हम इंतजार कर रहे होते हैं। हम प्रार्थना करना तब तक नहीं सीखते जब तक प्रॉब्लम में नहीं फंसते। ये हम लोग का आदत में बन गया है। इसीलिए हम इंतजार कर रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो आ जाती है, और आप फिर पास्टर के पास जाते हो, लेकिन फिर भी बात नहीं समझ सक रहे कि परमेश्वर चाह रहा है प्रार्थना कर। हालेलुया। प्रार्थना कर, अपने कर्जे के लिए प्रार्थना कर, अपने बेटे बेटी के लिए प्रार्थना कर, अपने लिए प्रार्थना कर, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए प्रार्थना कर। प्रार्थना कर, मेरे चरणों में बैठ। हालेलुया। फिलिपियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। अपने घर के लिए चिंता, रिश्तेदारों के लिए चिंता, बेटे बेटियों के लिए चिंता, पति पत्नी के लिए चिंता। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आपको प्रार्थना करने जाना पड़ेगा, प्रार्थना करने को ठीक करना पड़ेगा। वचन कहता है कि तू प्रार्थना नहीं करता, इसीलिए तू चिंता ही करता रहता है। हालेलुया। जितना लोग चिंता में व्यस्त है और प्रार्थना करने का समय नहीं है,
वो चिंता में व्यस्त है, चिंता करेगा वो। वचन क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे प्रार्थना, तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखो, ताकि परमेश्वर की जो शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे भीतर आ सके। हालेलुया, हालेलुया। तुम शांति क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि तुम चिंता करते हो। चिंता क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम प्रार्थना नहीं करते हो, इसीलिए चिंताएं बनी हुई है। प्रार्थना के साथ, प्रार्थना, तुम्हारी प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रख दो, तुम्हारी चिंता दूर कर देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। वचन ऐसा कहता है, धन्यवाद के साथ उसके सामने रखो। लेकिन उसके सामने जाना पसंद नहीं, उसके सामने जाना पसंद नहीं, इसीलिए हमारी चिंताएं बनी रहती हैं। सिर्फ तेरे साथ जो यहोशू है वही तेरा पहाड़ के पास आ सकता है, बाद बाकी कोई और उस पहाड़ को ना छुए। अगर जानवर भी छुएगा तो मर जाएगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति वहां पर होगी। तो मूसा को आने में देर हो जाती है, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि मूसा लगता है पहाड़ पे ही मर गया है, क्योंकि भाई चढ़ने का अनुमति किसी को नहीं है, तो किसी को देखना भी नहीं अनुमति है। हालेलुया। अब देखेगा तब तो पता चलेगा मूसा कहाँ है, लेकिन पहाड़ पे चढ़ना तो मना है, तो कोई देख के भी नहीं आ सकता। इसलिए लोगों ने ये सोचा कि वो कहीं मर गया, और हो सकता है परमेश्वर बात कर रहा हो तो उसका प्राण निकल गया। इसलिए एक काम करो, लोगों ने हारून को, मूसा के साथ रहने वाले हारून को बोला कि उसके आने में देर है, उसका क्या हुआ नहीं मालूम, क्या पता मर गया। तू एक काम कर, उस परमेश्वर का एक मूर्ति बना, सोने का बछड़ा बना, और सारे बेटे बेटियों से कानों के बालियों को उतार ले, सोने को उतार ले, और उनसे बछड़ा बना, और हम कहेंगे हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो गुलामी से तुम्हें छुड़ा लेके आया वो यही है, इसको प्रणाम करो। परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि परमेश्वर एकदम भस्मी कर देने वाला था। क्या हुआ वचन में लिखा है, तब यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई, प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व मानेंगे। मूर्ति बनाकर क्या बोल रहा है? अब पर्व बनाओ, इसके आगे, बछड़ा के आगे पर्व बनाओ, यही परमेश्वर है। फिर क्या कहता है? और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि भी चढ़ाया, स्तुति आराधना भी करना चालू कर दिया उस बछड़ा के आगे। सोचिए, इतना जल्दीबाजी, वो उतर के नहीं आया, स्तुति आराधना करना चालू कर दिया। जैसे पास्टर ना हो, किसी दिन पास्टर बाहर चला जाए और उसकी कलीसिया में जैसे चीज होता है वो सब उलट पुलट उस दिन हो जाए, ठीक वैसे ही हो गया। हालेलुया, ठीक वैसे ही हो गया। जो आराधना कर रहा है वो गाना बजा रहा है, जो गाना गाना चाहिए वो गाना नहीं गा रहा है, जो विश्वासी है वो कुछ और कर रहा है, ऐसा हो गया। तो उन्होंने एक बछड़ा बना लिया, चलो इसी को परमेश्वर मानेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया वे बिगड़ गए। परमेश्वर हर बार बात किया है बाइबल में, इज़राइल को बोला है मेरी प्रजा, मेरी प्रजा। निर्गमन 2 अध्याय में जब मूसा को चुनता है परमेश्वर झाड़ियों के बीच आग का दर्शन देकर, तब यही कहता है मैंने अपनी प्रजा का चिल्लाना और उसकी दुहाई सुनी है। लेकिन अब इन्होंने पाप कर दिया, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? तेरी प्रजा, मतलब मेरी प्रजा नहीं है ये। हालेलुया, ये तेरी प्रजा है। हालेलुया, मतलब अगर आप परमेश्वर के खिलाफ काम करते तो आप परमेश्वर की प्रजा भी नहीं रहते। तो परमेश्वर कहता है, यहोवा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तुम मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा बनाकर ढाल कर बना लिया और उसको दंडवत किया है, उसके बलिदान भी चढ़ाया है और यह कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से ले आया वो यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। अब परमेश्वर बोला, मेरा कोप भड़क उठा है, तू मेरे सामने से हट जा और सुन, अब मैं तुझसे एक जाति बनाऊंगा, इन लोगों को भस्म कर दूंगा। आज हो सकता है आप विश्वासी बन गए, लेकिन आपके पति को परमेश्वर नफरत करता हो, आपकी पत्नी से नफरत करता हो, क्योंकि वे ऐसे ऐसे काम करते हैं।
जिससे विपत्तियों को बुलाते वो अपने ऊपर, अपने घर में बुलाते, वो इनवाइट करते हैं शैतान को गलत काम करके। आपको पता है लेकिन वे नहीं सुनते आपकी बात। हालेलुया। इसीलिए उनके काम बन नहीं रहे, वो बीमार, वो किसी तरह की परेशानी में उलझे हुए। आप उनको बता रहे प्रभु के बारे में लेकिन वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो पाप में जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का कोप ऐसे ही भड़कता है, अपने लोगों से कहता है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, अब इनको छोड़ दे, मैं इनको भस्म कर दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है 11 पद में 32 का 11, तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, हे यहोवा तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है। मूसा ने क्या बोला? परमेश्वर ने गुस्सा से बोला तेरा प्रजा। मूसा ने प्रार्थना में जाके क्या बोला? बोला मेरा प्रजा। उसने बोला परमेश्वर यहोवा तेरी प्रजा पर तेरा कोप क्यों भड़का है। हालेलुया। शब्द देखो, पवित्र आत्मा के शब्द देखो। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला मूसा से कि तेरी प्रजा बिगड़ गई है, और मूसा प्रार्थना क्या करता है? परमेश्वर तेरी प्रजा पर तेरा कोप क्यों भड़का है। उसने नहीं बताया मेरी प्रजा है। हालेलुया। उस पास्टर ने नहीं बताया ये मेरा कलीसिया है। हालेलुया। ये मेरा विश्वासी है। हालेलुया। उस पास्टर ने बोला तेरा विश्वासी पर तेरा कोप क्यों भड़का है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। फिर वचन क्या कहता है? जिससे तू बड़े सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र देश से ले आया। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वह उनको बुरे अभिप्राय से ले आया। मूसा क्या प्रार्थना करता? परमेश्वर तू वहां से तो छुड़ा लाया गुलामी से, कहीं ऐसा ना हो कि तू कोप करके उनको भस्म कर दे तो लोग ये बोले कि इनका परमेश्वर तो मारने के लिए बुला के लेके गया था। हालेलुया। शब्द देखो, शब्द देखो। अरे भाई देखो, एक बात बताऊं, परमेश्वर के लोगों की बुद्धि भी परमेश्वर के जैसी होती है। हालेलुया ना। परमेश्वर ने बचाया उन लोगों को गुलामी से, छुड़ा के लेके आया। देर हो जा रही है बहुत, लेकिन कोप करके अब खुद नष्ट करना चाहता है। तो परमेश्वर को मूसा याद दिलाता है तेरी प्रजा को अगर तू नष्ट कर देगा तो कोई क्या बोलेगा कि तू उनको इतनी दूर से बुला के लेके आया तो मारने के लिए लेके आया। फिर तेरा तो और निंदा होगा। हालेलुया। तेरा अपमान होगा परमेश्वर। इसलिए तुझसे ऐसा अन्याय का काम दूर रहे। प्रार्थना करने के लिए अपने भाइयों की तरफ से परमेश्वर के सामने मूसा खड़ा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। अपने भाइयों की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, उनको बचाने के लिए परमेश्वर के कोप से परमेश्वर के सामने जिम्मेदारी के साथ खड़ा हो गया। लेकिन गलत बातों को लेकर नहीं खड़ा हुआ कि मेरा भाई चोर है, चोरी करता रहेगा, परमेश्वर तू दया कर। नहीं, वो इस ऐसे खड़ा हुआ कि परमेश्वर तू इनको पूरा नष्ट मत कर, ये तेरी ही प्रजा है, तू ही इन्हें समझा, तू ही इन्हें सुधार। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के सामने अपने भाइयों के लिए खड़ा हो गया। आज आपको अपने घर के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होना सीखना पड़ेगा। उपवास के साथ प्रार्थना में जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। और वो काम होगा जो काम शैतान करना चाहता है आपके लोगों के जीवन में, उनको नष्ट करना चाहता है और परमेश्वर से दूर करना चाहता है, वो काम वो नहीं कर पाएगा क्योंकि आप अपने परिवार के लिए खड़े हैं। हालेलुया। और आपके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है, इसलिए आपका परिवार, आपका घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। मूसा खड़ा हो गया। परमेश्वर से है किसी का अंदर हिम्मत कि ऐसे बुरे लोगों के लिए परमेश्वर कोप कर रहा हो और तुरंत आकर बोले परमेश्वर इनको मत मार? किसका हिम्मत है? परमेश्वर को रोकने का किसका हिम्मत है? किसी का नहीं। लेकिन जो परमेश्वर का साथ बैठता है वो परमेश्वर से बात कर सकता है। हालेलुया। 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 जो परमेश्वर का साथ में समय बिताता है उससे परमेश्वर बात भी करेगा, उससे नेगोशिएट भी करता है परमेश्वर। नहीं तो परमेश्वर को कौन रोकेगा? नष्ट करना है, हट तू बाजू, में नष्ट करूंगा। उसको कोई नहीं रोक सकता। वचन में लिखा है जब वो काम करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। हालेलुया। वचन बताता है।
लेकिन वो उनकी बात सुनता है जो उसके साथ बैठते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी बात सुने, पूरी बात सुने, जो कोई आदमी आपकी बात नहीं सुनता, तो फिर आपको उसके साथ बैठना सीखना पड़ेगा, तो परमेश्वर तुम्हारी भी सुनेगा। हालेलुया। योएल की पुस्तक 2 अध्याय 15, 16, 17 पद, 2 से 17 पद तक पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, वचन क्या कहता है। आज आप सीख के जा रहे हो कि प्रार्थना करने की ओर मुड़ना, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखना है। तब क्या हुआ, मूसा ने जब यह प्रार्थना की तो परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया और उनको छोड़ दिया। कौन बचाया उनको? एक प्रार्थना ने बचाया। हालेलुया, हालेलुया। किसने बचाया? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ने बचाया। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं है तो आप अपने घर को, अब योएल की पुस्तक में, योएल एक भविष्यवक्ता रहता है। योएल मतलब इंग्लिश में जॉयल बोलते हैं उसको। ये जो जॉयल हम लोग के पास में जो लड़का है, ये इसी का नाम है जॉयल। हालेलुया। तो ये भविष्यवक्ता जब था, इन दिनों में खेती में बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि बहुत सारी टिड्डियों ने आकर फसल खा लिया था, जिससे भूखमरी फैल गया था। और ऐसा हो गया था कि परमेश्वर के भवन में जाते वक्त भी कुछ भेंट लेकर नहीं जा पाता था आदमी। और याजकों का घराना जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करता था, उनके भी बच्चे तरसने लगे खाने पीने के लिए, क्योंकि जब लोगों के पास अन्न नहीं होगा तो पास्टर के पास भी नहीं होगा, पास्टर के पास नहीं होगा तो परमेश्वर का भवन भी नहीं संवरेगा या सजेगा। हालेलुया। तो ऐसा कुछ हुआ। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो। क्या बोलो? पहले नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभाओं का क्या करो? प्रचार करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीवों को भी इकट्ठा करो, और दूल्हा भी अपनी कोठरी से निकल आए, दुल्हन भी। इसका मतलब क्या? कई बार बोलते ना हम लोग, अभी अभी नया नया शादी हुआ है तो अभी चर्च नहीं जाएंगे ना, अभी घुमाएंगे अपना बीवी को पहले। हाँ, अभी सबके सामने चर्च नहीं जा सकती, बात नहीं कर सकती, मेरा हस्बैंड भी अभी नहीं जा सकता चर्च, हम लोग व्यस्त हैं, हम लोग घूमने में व्यस्त हैं। हाँ, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब मरी फैली थी तब बोल रहा था कि उपवास का दिन ठहरा, महासभा का प्रचार कर, सभा को पवित्र कर, पुरनियों को भी बुला ले, दूध पीता बच्चा भी, कोई माँ बोलती है ना, मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है, चिल्लाता है, गोद वाला बच्चा को, तो बोलता है दूध पीवे बच्चे को भी तू ले आ भवन में। हालेलुया। और दूल्हा भी अपनी कोठरी से निकल आए, अपनी पत्नी को थोड़ी देर छोड़ दे, अपनी पत्नी को लेकर चर्च में आए। हालेलुया। अगर ऐसी स्थिति गुजर रहा है तो, और क्या करे, और क्या करे, दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए, चाहे कितना भी बड़ा सजावट से सजाओ, परमेश्वर के लिए निकल आए। अगर वो परेशानियों से गुजर रहा है, वो देश तो, वो परिवार तो। हालेलुया। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन में वेदी के बीच में रोकर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा, अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे, न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ है। क्या करो? पहले उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, सभा को पवित्र करो, दुल्हन कोठरी में से निकल आए, दूल्हा भी निकल आए, दूध पिया बच्चा को भी लेकर आओ चर्च में। और तब जब चर्च में आ जाए तब क्या करो? सब लोग मिलकर प्रार्थना करो, और याजक ऐसी प्रार्थना करे कि हे परमेश्वर, अपनी प्रजा पर दया कर, तरस खा। हालेलुया। और जब ऐसा होगा तो परमेश्वर उत्तर देता है। वचन में लिखा 18 पद में, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, क्योंकि तुम दुल्हन होकर भी, दूल्हा होकर भी तुम मेरे लिए निकल कर आया परमेश्वर के भवन में। हाँ, तुम बूढ़े होने पर भी, पुरनिय का मतलब जो बुजुर्ग, जो चलने फिरने के लायक नहीं, तू मेरे पास आया, तुम दूध पिए बच्चे को परमेश्वर के पास लेकर आए, तुमने किसी को भी अपने घर में नहीं छोड़ा। और जब तुमने मेरे घर में आकर प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। और जब याजकों ने रो रो कर प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, अपनी प्रजा पर दया कर, तो परमेश्वर ने उस प्रजा से वादा कर दिया, आज से नया दाख मधु, नया अन्न का, नया अन्न और नया दाख मधु मैं तुझे देने पर हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज
आज से मैं तेरी अन्न की घटी को पूरा करूंगा, आज से मैं तेरी हर एक जरूरत को पूरा करूंगा। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि छोटे से बड़े लेकर परमेश्वर के भवन में आ गए। हालेलुया। आज अपने घर का परमेश्वर कमी दूर करना चाहते हैं, गरीबी को दूर करना चाहते हैं। आपके घरों में भी ऐसी मरी फैल रही है, कर्ज में बढ़ रहे, गलत चीजों में बढ़ रहे, तो आप सबको लेकर परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होना सीखो। हालेलुया। ताकि पास्टर जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर अपनी प्रजा पर दया करता है। परमेश्वर ने दया करके कहा, आज से मैं तुम्हें, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्हें पाकर तृप्त होगे और भविष्य में भी अन्य जातियां तुम्हारी नाम धराई नहीं करेंगी। हालेलुया। नाम धराई किसकी? जो चर्च नहीं जाता उसका कहीं ना कहीं बदनामी देख लेना, सुनना तुम। हालेलुया। जो चर्च नहीं जाता उसका कहीं ना कहीं बदनामी सुनना। जो चर्च से, पास्टर से कनेक्ट नहीं रहता वो किसी ना किसी चीज में फंसता ही फंसता है, उसको फंसना ही है, उसको नाम धराई करता है। अन्य जाति के लोग जो कुछ नहीं है वो बोलते तू तो प्रभु में, तू क्या कर रहा है? हाँ, नाम धराई होती है, बदनामी होती है, बदनाम करते हैं लोग। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है भविष्य में भी तेरी नाम धराई नहीं होगी, अब मैं ऐसा करने जा रहा हूं। हम लोग को भी इस वचन से क्या सीख मिलता है? इससे यही सीख मिलता है, जब भी सभा का प्रचार करे पास्टर, चाहे 15 अगस्त हो, 25 दिसंबर हो, चाहे कोई भी सभा हो, उस सभा में आओ। हालेलुया। और पूरी पवित्रताई के साथ आओ, पुरनियों को लेते आओ, बच्चों को लेते आओ, परिवार को लेते आओ। और जब प्रार्थना होगी तो आपके परिवार को परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको बचाएगा। हालेलुया। मूसा की प्रार्थना भी इसी तरह परमेश्वर ने सुनी, लेकिन हम परेशान नहीं है। परेशान होंगे तो हम जरूर लेके आएंगे। योएल की पुस्तक में सब अपने घर से दूल्हा दुल्हन, बच्चे, दूध पिए बच्चे को भी, जवानों को भी, बूढ़ों को भी, सबको ले आए। इसीलिए परमेश्वर ने बोला अब मैं तुम्हें नया अन्न, नया दाख मधु और ताजा तेल दूंगा और भविष्य में तुम्हारा बदनामी कोई नहीं करेगा। हालेलुया। अगर अपनी गरीबी से बचना है तो परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार करो, परमेश्वर तुम्हें प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखा देगा, अपने वचन को पूरा करके दिखा देगा। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं।